हमें हमारा मलाल अगर सुनेंगे तो आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी कि छोटा ही सही, क्षण भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। आप बताए तो सुंदर बना है का? हमका तो नहीं लागत है, क्योंकि हम तो विक्रमादित्य के ज़माने वाला सपना देखते आ रहे थे, तो हमें तो सुंदर नहीं दिखता है। हमें तो वही राम लला सुंदर दिखते हैं, वो जो छोटे वाले हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हम ये मान लेते हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ही मिल गई। लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। हम इन कपूतों के मार्ग पर चलने वाले नहीं थे। केवल भोजन भंडारा भौकाल भाषण, केवल भोजन भंडारा भाषण भौकाल, झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबैना, जाके नख और जटा विशाला तेही प्रसिद्धता पचकल काला। मैं किन्नरों के हाथ का अमृत लेकर के किन्नर बन जाऊं। इस बात की है कि पुलवामा में 42 नौजवान भारत के मार डाले गए। किसी एक की विधवा को आपने भारत की पार्लियामेंट में भेज दिया होता, किसी को विधायक बना दिया होता, कंगना रनौत से तो अच्छी होती ना, वो स्मृति ईरानी से तो अच्छी होती ना। ये गुस्सा है कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है। आपके अडानी जी अब पूरी बिजली दे रहे हैं बांग्लादेश को। क्यों दे रहे हो भैया? हाँ, वो मस्जिद नहीं थी, वो महज जिद थी, और महज जिद रहेगी तो गिरेगी। मोदी योगी जी तो गिराएंगे, वो मोदी जी तो। देखिए अखिलेश यादव से लेकर सारे लोग नाम बताइए। अखिलेश यादव से लेकर सारे लोग। अखिलेश यादव से आप राष्ट्रवाद की झलक देखना चाहते हैं क्या? रावण से आप राम कथा सुनेंगे? यही चंबल में यही संभल बना रहे, संभल में चंबल, चंबल में संभल। मुलायम सिंह की बनी बनाई राजनीति घर भर मिल करके मिटा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब इतना तक आरोप लगने लगा कि टोटी चोरी करते हैं। ये डकैतों ने अयोध्या को लूटने के लिए जो अड्डा बनाया है, वही सड़क रोज बनती है, रोज बिगड़ती है, रोज बनती है, रोज खोदी जाती है, तोड़ाई खोदाई। आडवाणी जी किनारे किए गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को 350 तक पहुंचाया। आतताई भाजपाइयों को ये दिन देखना पड़ेगा जो अपनों को किनारे कर रहे हैं। आडवाणी जी युग पुरुष हैं भाई साहब। जब 1000 महिलाएं जंतर मंतर पे बैठ के ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगा रही थी आरोप, तब आपका कानून कहाँ तेल लगा रहा था? आपका संविधान कहाँ बैठा था? आप बताइए ना। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जब पड़ा वक्त गुलिस्ता पर तो खून हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। राम मंदिर आंदोलन 500 साल की लंबी लड़ाई थी। इसमें ना जाने कितने कारसेवकों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, ना जाने कितने आंदोलनकारियों ने गोलियां भी खाई, लाठियां भी खाई, और राम मंदिर बनवाने के लिए अपने संकल्प से कभी डिगे नहीं। लेकिन आज भगवान राम लला का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, और पूरी दुनिया अयोध्या में टकटकी लगाकर बैठी है। लेकिन कुछ लोग खुद को मायूस महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संतोष दुबे जी। संतोष दुबे जी का एक परिचय मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये वो आंदोलनकारी हैं कि जब बाबरी ढांचे को ढहाने का काम किया गया था, उस वक्त ये सबसे आगे मोर्चा ले रहे थे, और इन्हें गोली भी लगी थी, और शायद राम जी ने इनको नई जिंदगी भी दी थी। संतोष जी, बहुत लंबा आंदोलन आप लोगों ने देखा, आप लोग खुद इस आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी रहे। आपका भी सपना था और कोटि सनातनियों का सपना था कि रामलला का दिव्य भव्य अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हो। वो तैयार हो गया, फिर भी आप खुश नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खुश इसलिए नहीं है, जिन लोगों ने हम पर गोलियां चलवाई थी वही आज मेन रोल में खड़े हैं। मतलब यूँ कहा जाए कि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष वही हैं जिन्होंने हम कारसेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने 250 से अधिक लोगों को मार डाला, हजारों घायल हुए। तो वही लोग जो हम लोगों के ऊपर, हमको तो उन्होंने मार ही डाला था ना, हम तो बच गए तो राम की कृपा। और वही लोग आज मुख्य रोल में बैठे हैं। और बताएं, जिसने सोने की, चांदी की, हीरे जवाहरात, मणि माणिक्यों की अष्टधातुओं से बनी हुई प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं पूरे दुनिया भर से आई थी, गांव गांव से पूजित होकर, ये नारे आपको याद दिला रहे हैं, गांव गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं। वो 1250 रामशिलाएं जो मिट्टी की थी, वो तो सब आज हैं, करोड़ों की संख्या में पड़ी है अयोध्या में। लेकिन जो सोने चांदी और महंगी थी, मणिमाणिक्यों की थी,
उनको जिसने बेच लिया वही महासचिव है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ढूंढवा लीजिए वो कहाँ गई। परमहंस जी इसीलिए चिल्लाते थे, वो कहते थे ये अशोक सिंघल जी आप अपने मुंशी जी को, मुनीम को अयोध्या ना आने दीजिए। जो आदमी 93 में अयोध्या आया तो 91 और 90 के दौरान जो रामशिलाएँ थीं उनको 2001 में सब गायब हो गई। तो यही लोग काम कर रहे हैं, ये मायूसी है। लेकिन खुशखबरी है कि छोटा ही सही, क्षण भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, राम मंदिर बन गया। भव्य तो नहीं है, दिव्य भी नहीं है, कतई नहीं है। जो लोग कहते हैं या तो वो अंधे हैं या मैं अंधा हूँ। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? उसमें दिव्यता का अभाव कहाँ नजर आता है? 6-7 साल से मंदिर बन रहा है, 6 साल से। आप ही बता दीजिए, आप तो कायस्थ परिवार में पैदा हुए हैं, जन्म से ही आप PhD होते हैं। कायस्थ माने जन्म लेते ही वो डॉक्टरेट की डिग्री लेकर आता है। आप बताए दो सुंदर बना है का? हमका तो नहीं लागत है, क्योंकि हम तो विक्रमादित्य के ज़माने वाला सपना देखते आ रहे थे 42 वर्षों से। हमारे मन में जो सुख का अनुभव था कि 2019 में जब फैसला आया तो मैं 4-5 रातों सो नहीं पाया कि इतना बड़ा मंदिर बनेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने जो हनुमानगढ़ी बनवाई है उससे अच्छा, और महाराजाधिराज विक्रमादित्य ने जो तमाम मंदिर बनवाए थे, यानी कि जो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है उससे भी ऊंचा, बड़ा दिव्यतम, सुंदरतम, भव्यतम। हालांकि सदन में अमित शाह जी ने कहा भी था कि दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर होगा, आकाश को चूमेगा। 128 फीट का बनाने जा रहे थे तो इस पर भी हमको आंदोलन चलाना पड़ा, खूब लड़े तो 161 हो गया। तो हमें तो सुंदर नहीं दिखता है, हमें तो वही राम लला सुंदर दिखते हैं। वो जो छोटे वाले हैं राम सलोने, वही सुंदर दिखते हैं। उनका आवास बस इतना ही है कि जहाँ ठाट नहीं था टाट था, वहाँ ठाट हो गया। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जहाँ कहीं कुछ नहीं था वहाँ थोड़ा बहुत मिल गया। तो हम ये मान लेते हैं ये प्रधानमंत्री आवास योजना ही मिल गई, कोई बहुत। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप में कुंठा झलक रही है कि मतलब शायद उस मलाई को आप नहीं हो पाए इसलिए कुंठा? क्योंकि कोटि सनातनियों को तो ये लग रहा है ना कि जहां 500 साल जो है हमने अपने मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, कम से कम उनको वो मंदिर तो मिल गया जो है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि पता चला आप कुंठित नजर आ रहे हैं कि भाई आपको वहां से जो है साइड लाइन किया गया? नहीं, मैं साइड लाइन में कभी इनकी लाइन में था ही नहीं। मैं इनसे सदैव बेलाइन था, बेरूट था। लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, और लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। हम इन कपूतों के मार्ग पर चलने वाले नहीं थे। हम इनके उस रास्ते को कभी नहीं स्वीकारे। त्वदीय कार्याय बद्धा कटियम, हमने सदैव स्वीकार किया। त्वदीय कार्याय कट्टा बधियम, ये बद्धा कटियम नहीं, कटिबद्ध नहीं, हम अस्त्र शस्त्र सहित कटिबद्ध हैं राम मंदिर के लिए। और इनसे हमें क्या उम्मीद है? हम कभी इनके यहाँ गए नहीं। हम तो OTC किए हैं, संघ शिक्षा वर्ग 3य वर्ष नागपुर से प्रशिक्षित हुए। हमने वहाँ देख लिया, हमने जान लिया इन किन्नरों के बस का राम मंदिर का काम नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल भोजन भंडारा भौकाल भाषण, केवल भोजन भंडारा भाषण भौकाल। 3 काल हम सुनते थे अपने गुरुओं से, पिताजी से सुना था, मित्रों के पिता से सुना था, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भाजपा से हमने 4था काल सुन लिया, भौकाल। झूठे ही लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना, जाके नख और जटा विशाला, तही प्रसिद्धता पच के निकाला। वही लोग हैं सब, कम्युनिस्टी, कांग्रेसी, सपाई आके इनके यहाँ विधायक सांसद बन गए। तो मलाई लेना होता तो हमको क्या कम मिल रही थी क्या? मुझसे तो अडवाणी जी मेरे घर भेज करके तमाम बहुत लंबी मनी भेजे थे, लंबी मनी भेजे थे, कई करोड़ में। हमने नहीं लिया, हमको मिनिस्टर बना रहे, बिना चुनाव लड़े, हमने वो भी नहीं स्वीकार किया। तो हम इनकी मलाई खाते आ रहे। हम जो विषदेव बुलाए तो प्रेम सहित मरिबो भलो, कोई प्रेम से जहर खिलाता मैं खा लेता। मैं इनका अमृत क्या करूँगा? मैं किन्नरों के हाथ का अमृत लेकर के किन्नर बन जाऊँ? अच्छा, नाराजगी किस बात की है आपकी? इस बात की है कि पुलवामा में 42 नौजवान भारत के मार डाले गए। किसी एक की विधवा को आपने भारत की पार्लियामेंट में भेज दिया होता, किसी को विधायक बना दिया होता। कंगना रनौत से तो अच्छी होती ना, वो स्मृति ईरानी से तो अच्छी होती ना। किसी बहादुर शहीद की पत्नी को लोकसभा पहुंचाया होता। इतना बड़ा बांग्लादेश हिंदुओं को जिंदा जला रहा है, मार रहा। साहब, ये गुस्सा है कि हिंदू ही सुरक्षित नहीं है।
कितना हत्या कराएंगे और कितने हिंदुओं की हत्या कराएंगे? क्या बदला लिया उरी का आपने? आप काहे नहीं बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं? हम देखते हैं इनके अपने चैनल हैं, सरकारी चैनल, वो दिखाते हैं बांग्लादेश तबाह हो गया, ढाका उड़ गया, ढाका में कुछ रह ही नहीं गया है। और जब हम YouTube पर देखते हैं तो ढाका में सड़कें हैं, गली गांव गली हिंदुओं की हत्या, आरे से काटे जा रहे हैं, छुरी से मारे जा रहे हैं, सब ये चल रहा है। तो इस देश को जो दुखद पहलू आज देखना पड़ा, उसकी आंखों के सामने से जो गुजर रहा है, कृतांत दौर जो चल रहा है। आपके मस्तक में वो मैं तिलक देख रहा हूँ, टीका देख रहा हूँ जो है जी, आप इस टीके और जो आपकी वाणी है जी, वो कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ नजर आती है। ऐसा तो नहीं, मतलब देखिए, एक कोटि सनातनी तो यही मानते हैं कि भगवान राम पर उनकी अपार आस्था, इस मंदिर का उनका सपना था, वो सपना उनका पूरा हुआ। उनके लिए तो अगर पत्थर भी रख गया होता, तब टाट में थे, तब भी लोग उस पर जो है आदर से सर झुकाते थे, और आज तो जो है दिव्य मंदिर में मौजूद है तब भी सर झुकाते। लगता नहीं कि आप विपक्षियों की भाषा बोल रहे हैं, विरोधियों की भाषा बोल रहे हैं? आपको इतनी देर में क्या विपक्षियों की भाषा लगी वही बता दीजिए, हम सुधार कर लें। नहीं, मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि कौन सी विपक्षी भाषा बोली? अगर इस पर जो अगर है सच कहना विपक्ष की भाषा है तो मुझे वो स्वीकार है। यानी सनातनियों को राम मंदिर में नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, कम आ रहे हैं, और आना चाहिए, कम आ रहे हैं। कैसे आएंगे जब आप इस तरह से प्रचार करेंगे? तो आपने कि दिव्यता नहीं है, भव्यता नहीं है जो है, भैया कैसे आएंगे? आप मुझे डांटिए ना, मुझसे बात मेरी पूरी सुन लीजिए, जी। मुझे डांटिए ना मेरी। नहीं, अरे वो गुस्ताखी कर ही नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं सनातन धर्म का सबसे कट्टर अनुयायी हूँ, सबसे कट्टर। सैकड़ों मुकदमे मेरे ऊपर लादे गए, और जब सनातन की बात होती है ना, तो हमारे जनपद में चाय वाले से लेके और यहाँ के सांसद तक पूछे सनातन का सबसे बड़ा समर्थक कौन है, तो इस कमिश्नरी में आपको एक ही नाम लोग बताएंगे, क्योंकि जो विधायक हैं, जो सब आए हैं, ये सब कम्युनिस्ट, कांग्रेस, वो बसपा, और सबसे आए हैं, सब जगह परिक्रमा करके, गणेश परिक्रमा करके, किसी को दीदी कह के आए हैं, किसी को नेताजी कह के आए हैं, किसी को मम्मी कह के आए हैं, अंत में यहाँ गुरु जी कहने आए हैं। तो अगर विश्वामित्र जो है आतताई से जो है मतलब ऋषि बन सकते हैं जो है, विश्वामित्र माफ कीजिएगा, वाल्मीकि जो है अगर जो है आतताई से जो है मतलब ऋषि बन सकते हैं जो है, तो क्या कांग्रेसी आके भाजपा ही नहीं बन सकता क्या? मतलब उसमें आपको एतराज क्यों? अगर कांग्रेसी आ गए, कम्युनिस्ट आ गए, अगर यहाँ पर आकर के वो जय श्री राम बोल रहे हैं, तो आपको एतराज क्यों है? एक भी जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं, वो जय सत्ता वाले आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? नहीं, वो सत्ता का खेल, माल मलाई का खेल खेल रहे हैं। एक को गायत्री मंत्र याद नहीं, जाइए पूछिए किसी से। अभी अवधेश से किसी ने पूछ लिया था, राष्ट्रगान सुनाओ, नहीं सुना पाया। ये राष्ट्रगान नहीं जानते, जनगणमन अधिनायक नहीं जानते हैं, राष्ट्रगीत नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, खाली माल जानते हैं। ये कोई किसी कर्म के नहीं जनप्रतिनिधि। अच्छा, जो बात आप समझाना चाह रहे हैं, क्या वो बात जनता समझ नहीं पा रही है क्या? जनता तब समझेगी जब पाकिस्तान की तरह और बांग्लादेश की तरह लात खाएगी, तब समझ में आएगी। आप अपनी आबादी घटा रहे हो, हमारे दो कर रहे हो, और उनके 4, उनकी संतानें 40 हो रही हैं। आपका परिवार एक स्कूटी पर जाता है, पीछे वाला लड़का बोलता है मम्मी, आगे वाली बेटी बोलता है पापा, और उनके यहाँ जो 40 जा रहे हैं। ओवैसी तो कह रहे हैं हमारी ग्रोथ रेट हिंदुओं से कम होती जा रही है, क्योंकि ये रोज बुलडोजर चलवा तो रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, उनका स्वागत है, वही तो एक मर्दाना आदमी है, कम से कम बुलडोजर। योगी जी को आप सही मानते हैं? काहे नहीं सही मानेंगे? जो सही काम करेगा सही मानेंगे। अभी संभल में मस्जिद गिरा दिया, क्या बुरा किया? क्या बुरा किया आप बताइए। तो कह रहे हैं कि धर्म देख देख करके बुलडोजर चला रहे हैं। कह रहे हैं वो उल्लू, उनको कुछ पता नहीं है, बेवकूफ हैं, पढ़े लिखे नहीं, जाहिल जपटंग उट्टाटेक हैं। हाँ, वो मस्जिद नहीं थी, वो महज जिद थी, और महज जिद रहेगी तो गिरेगी। योगी जी तो गिराएंगे, वो मोदी जी थोड़ा हैं। अभी धन्नीपुर में गया था तो वहां पर तेलंगाना से कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा था बाबर के नाम पे मस्जिद बनेगी तो हम दिल खोल करके पैसा देंगे। तेलंगाना से कहाँ, कौन हिंदू आए थे कि मुसलमान आए थे? हाँ, तो बाबर के नाम पे कहीं बने तो मुसलमान को छाती चौड़ी हो ही जाएगी, 56 इंच हो ही जाएगी। बनने देंगे आप लोग? अरे हम कैसे बनाओ, गिरा देंगे, जैसे वो गिरी वैसे भी गिर जाएगी। बाबर के नाम। मुर्शिदाबाद क्यों नहीं जा रहे गिराने? अरे बना के तैयार होने दीजिए ना। अरे अब क्या, ईंट पत्थर भी आ गया, पैसा भी आ गया, सब कुछ चल रहा है। ब्रजेश भाई, जो मुर्शिदाबाद में बन रही है वो मोदी जी बनवा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा। सच बता रहे हैं हम। लाइए शपथ उठा कह दे, रामायण हाथ में लेकर कह देते हैं, गीता उठा लेंगे, गंगा उठा लेंगे। वो क्यों बनवा रहे हैं? वो तो विरोध कर रहे हैं। अरे ममता को हराना है तो राजनीति करनी पड़ेगी ना भैया। ममता को हराएंगे तो उसमें देखिए, जब वहाँ मस्जिद बनने लगेगी
तो वहाँ जो हिंदू सनातनी बनकर बैठा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। जब मियाँ लोग वहाँ दंगा करने लगेंगे, मस्जिदों से नारे तकबीर की आवाज़ आने लगेगी, तो इधर से भी नारायण हावी, वो कहेंगे नारायण तकबीर, कहेंगे नारायण हावी, दंगा शुरू होगा। और दंगा करा करके ही तो सत्ता मिली है भैया। तो इसीलिए आप लोगों ने बाबरी ढांचे को तोड़ा था क्या? नहीं, बाबरी ढांचे को तो स्वाभिमान का विषय था, इसलिए तोड़ा। राम मंदिर पर बना था इसलिए तोड़ा था, लेकिन वहाँ जो बन रही है वो मोदी जी बनवा रहे हैं सारा। इतनी जल्दी से गृह मंत्रालय आपका है, अगर बाबरी मस्जिद कोई विदेशी ताकत बनवा रही है तो आप सरकार गिरा दीजिए ना। सरकार तो ममता की है, पुलिस ममता की। अभी भारत का प्रधानमंत्री योगी होता तो जितने लोग कह रहे थे कि हम लगता है योगी जी को बनना चाहिए प्रधानमंत्री? नहीं बनना चाहिए, क्या योग्यता में कमी है? लोग तो कह रहे हैं कि ये तो पूरा जो है फिर एक ही पक्षी हो के चला जाएगा। क्या पक्ष हो जाएगा बताइए ना, क्या पक्ष हो जाएगा? आप पक्षवाद बता दीजिए क्या होगा। हर जगह भगवा भगवा दिखाई तो क्या बुरा हो जाएगा? भगवा देश है पाकिस्तान। मुल्लों ने जो लड़ाई लड़ी आज़ादी की, उसके बदले में पाकिस्तान हिस्से में ले लिया। अब क्या हमारे यहाँ घंटा बजाने के लिए बैठे हैं? जाएं अपने घर। रखा तो आप ही लोगों ने संविधान तो, अरे हमने नहीं रखा। हम होते तो पिछवाड़ा लाल करके खदेड़ देते, हम नहीं थे। देखिए अखिलेश यादव से लेकर सारे लोग नाम बताइए। अखिलेश यादव से लेकर सारे। अखिलेश यादव से आप राष्ट्रवाद की झलक देखना चाहते हैं क्या? रावण से आप राम कथा सुनेंगे क्या? बात तो कौन बचा आपके लिए? आप अखिलेश अच्छे नहीं, राहुल अच्छे नहीं, मोदी जी अच्छे नहीं, अच्छे कौन है? तो कौन चला? किससे चलवाना चाह रहे हैं? हम तो चाह नहीं योगी चलावे देश को, और कौन? योगी जी हाँ चले, हाँ बिल्कुल। लेकिन चला पाएंगे क्या? अरे काय नहीं चला रहे, 10 साल चला रहे हैं, कहाँ आग लग गई? लाल कर दिया पिछवाड़ा। जितने गुंडे माफिया थे, हाँ थोड़ा जाति पाति का भेद हटा दें। अच्छा मुद्दा आपने छेड़ा, अच्छा मुद्दा छेड़ा। मतलब योगी जी के ऊपर आप तो उनकी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो जो है ब्राह्मण नाखुश हैं, ब्राह्मण उनके नाराज हैं। ब्राह्मण नाखुश नहीं है, बात को समझिए। ये जो गुजरात लॉबी है, टॉप क्लास पॉलिटिशियन लॉबी, जो बैठी हुई सब खेल खिलाती, विसात मोहरे बैठाती है, तो उन्होंने ला करके मोदी जी की कंपनी ने योगी जी के विरोधी को ला करके, नास्तिक को, वो कभी चंदन नहीं लगाता है, अभी डांटा गया तो चंदन लगाने लगा। वो जो नया प्रदेश अध्यक्ष बना है वो अर्जक संघी है। अर्जक संघी इन द सेंस कि वो नास्तिक है। वैसे भी मोर देन 80% कुर्मी वर्ग हमारे उत्तर प्रदेश में नास्तिक है, वो धर्म कर्म नहीं मानता है। खेत खलियान बीजेपी का वोटर रहा है। बीजेपी के वोटर तो कभी कभी मौलाना भी हो जाते हैं, क्या करिएगा? इससे वो हिंदुवादी हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है। वो जो पंकज चौधरी है, वो जो नया प्रदेश अध्यक्ष बना है, इसको जहाँ से जीतता है वहाँ 40% आबादी ब्राह्मणों की है महाराजगंज में। अब किसको ब्राह्मण बताएंगे कि तुम्हारा ये जो अभी तक तो 6 बार तो जीतते रहे। हाँ, तो 6 बार किसने जिताया? पंडित जी ने ही तो जिताया। हाँ। कुर्मी कितने हैं? 2.5। गलत क्या कह रहे हैं? क्यों जातियों के आधार पर आप बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? वो खुद क्यों दिल्ली में गया था कुर्मी सम्मेलन में? फिर इसके पहले क्षत्रिय समाज के लोग बैठे तो उसको क्यों नहीं रोका? उसके पहले अनुसूचित मोर्चा, दलित मोर्चा, ये भाजपा ने क्यों बना रखा है? क्यों अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है? यहाँ तक कि उनकी मम्मी जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी वाली मम्मी जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उसमें इंद्रेश जी हैं, एक मुस्लिम मंच बनाए हैं। काहे बनाए हो भैया? काहे बनाए हो? उसमें भी पसमानदा समाज बनाओ, उसमें भी दलित समाज है, उसमें भी रोहिंग्या हैं। बदल रहा है और कोई बदलने की कवायद कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या? जो पहले तो फिर हो जाएंगे। नहीं तो डीएनए, हम इस बात को तो हम आपके मानते हैं, डीएनए तो हमारा ही है। हाँ। वो तलवार के डर से सलवार पहने थे, तो अब तलवार के डर से अब वापस लिए आ रहे हैं। अगर इंद्रेश जी तो आपको प्रॉब्लम क्या? नहीं तो मोहब्बत से नहीं आएंगे, वो मोहब्बत से नहीं आएंगे। जो मोहब्बत से तलवारों से जाती हैं वो आती भी तलवारों से हैं। बाबरी ढांचा, वसीम रिजवी जैसे, आपके बबलू खान जैसे बहुत सारे लोग धीमे धीमे आ रहे हैं। देखिए बबलू खान और वसीम रिजवी वो राष्ट्रवादी हैं, वो जन्मजात राष्ट्रवादी हैं। जो आपकी बात करे वो राष्ट्रवादी, बाकी सब हमारी बात नहीं। भारत की जो भी बात करेगा, सनातन की जो बात करेगा, वैदिक हिंदू की जो बात करेगा, वो राष्ट्रवादी है। उसमें हमारे लाइसेंस देने से हम कोई विश्व हिंदू परिषद वाले थोड़ी, जो हमें नहीं है वो हिंदू नहीं है। अगर हिंदुस्तान का मुसलमान अगर खुदा की इबादत करता है तो राष्ट्र विरोधी है क्या? नहीं तो इस्लाम 2 प्रकार का हो गया है। पहले तो ये जान लीजिए आप, बहुत आवश्यक है। एक अल्लाह का इस्लाम है, एक मुल्लाह का इस्लाम है। जो मुल्ला का इस्लाम है, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर वाला, ये नई नई चीज़ें गढ़ता है, विदेशी साजिशों का शिकार है, आतंकवादियों की नाजायज़ औलाद है। लेकिन जो अल्लाह का पंथ है, पंथ धर्म नहीं है, वो कहते हैं अपना काम करो, ये सब चूतिया राग में मत फंसो। वो लोग अच्छे हैं,
उसमें जिसे शिया लोग हैं, देखिए वो अपने काम से काम है। जो वेल क्वालिफाइड मुसलमान हैं, जो अल्लाह को मानने वाले हैं, वो कहते हैं ये सब बेवकूफ़ी की बातें, वो किनारे चले जाते हैं। लेकिन जो मुल्ला के इस्लाम वाले हैं, इतनी दाढ़ी है, ये पैजामा है, ये कटी हुई टोपी है, हर बात पे ला हौल वला कुव्वत, ये जो नौटंकीबाज, ये जो देवबंदी और बरेलवी और 24 नंबर और 22 नंबर, यही चंबल में यही संभल बना रहे, संभल में चंबल, चंबल में संभल, तो उन्होंने लाल करके खदेड़ दिया तो क्या गुनाह किया। और ऐसी मस्जिदें जो बिजली चोरी कराती हूँ, आप विचार करिए, बिजली चोर हैं सभी, बिजली चोरी करा रहे थे। तो अगर बिजली चोरों को सरकार ने दंडित किया, वो कौन सा पहलवान जो सीओ हैं, एडिशनल एसपी बनाए गए इसी काम में, चौधरी, वो बहादुरी के पात्र हैं। और हमारी यूपी की पुलिस ने पहली बार सत्ता का सही सदुपयोग किया, इनका लाल कर दिया, इन लोगों को पिछवाड़ा ठीक कर दिया, अब गुंडई सबकी शांत है। कि सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, मतलब जो क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं, बाहुबली, उन पर कोई नहीं, बाकी लोगों पर जो है खूब कार्रवाई। देखिए ये आरोप तो सही लगता है, ठीक है, ये आरोप गलत नहीं है। हाँ, मतलब मानते हैं योगी जी जातिवादी हैं? हाँ, जातिवादी है, एकदम सही है। ब्राह्मण विरोधी है, ये भी सही है। ब्राह्मण विरोधी, हाँ, ये भी सही है। हाँ, लेकिन इन दोनों से ब्राह्मण जो नाखुश है वो बिल्कुल सही है? नहीं, वो तो नाखुश किया जा रहा है। कौन कर रहा है उसे? ये तो केंद्र में बैठे हुए अमित शाह जी करा रहे हैं, खेल करा रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज होंगे तो सरकरवा केके गिरी हैं भैया। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण नाराज, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नाराज, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। शिवराज सिंह चौहान का कद वहाँ घटा दिया जा रहा है, वो एक दूधिया को वहाँ मुख्यमंत्री बना दिए, दूध बेचने वाला बेचारा वो पानी तो मिलाएगा, उसका स्वभाव बदल देंगे क्या? मोहन यादव का बहुत बड़ा बयान आया। हाँ। वो बयान आपने भी सुना होगा, बताइए आप कि श्रीमुख से। वो बयान आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि पंडित जी पैलागी करते रहो और जब मौका मिले ठाएं। हाँ, पंडित जी पाँव लागी, मौका पाते धम्म से मार दिया। अच्छा, तो मोहन यादव से आप क्या उम्मीद करते हैं? लालू यादव से क्या उम्मीद करते हैं? अखिलेश यादव से क्या करते हैं? सारे यादव ब्राह्मण विरोधी हैं क्या? ब्राह्मण विरोधी नहीं है, बुद्ध विरोधी हैं, बुद्ध विरोधी हैं। अगर ऐसा न होता, ये बुद्ध विरोधी न होते, तो लालू यादव का बना बनाया परिवार खत्म हो गया। मुलायम सिंह की बनी बनाई राजनीति घर भर मिल करके मिटा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। अब इतना तक आरोप लगने लगा कि टोटी चोरी करते हैं, अब ये आतंकवादियों तक का समर्थन करने लगते हैं। तो इनका ये बुद्धि निरपेक्ष लोग हैं, इनको बुद्धि से लेना देना नहीं है। अगर इनमें कुछ काम करने की क्षमता होती तो यही राम नरेश यादव यही मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, आज भी उनका सम्मान सबसे ज़्यादा, यादवों में सबसे ज़्यादा उन्हें सम्मान मिलता है। इन लोगों ने खाली मतलब यादव मुस्लिम जैसे चुनाव आएगा, मुल्लों के यहाँ पहुँच जाएंगे, बिरयानी खाए आए भैया, आतोरे यहाँ बिरयानी। तो पंडित जी को बुला रहे हैं, कह रहे हैं आपके पवन पांडे, पड़ोसिया के पवन पांडे कह रहे हैं आओ हम सारा सम्मान देंगे। शिवपाल यादव कह रहे हैं सारे ब्राह्मण हमारे साथ आओ, सपा से ज़्यादा सम्मान ब्राह्मणों का कहीं नहीं है, तो वहीं जाके सम्मान कराएंगे, टीका और टोपी एक साथ। देखो, सपा में पंडितन का कितना सम्मान मिले होगा तो आप जानते हो, हमारा भाषा समझ रहे हैं अवधि, बिल्कुल अच्छे। मुलायम सिंह के परिवार कितना सम्मान देते हैं। ओ मिश्रा जी, तुम मिश्रा, क्या नाम है तुम्हारा? मिश्रा 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 मिश्रा, हटो हटो, यही सम्मान मिलेगा। तो ब्राह्मणों के लिए कोई दल नहीं आज की डेट में। मतलब वो बीजेपी में बने रहे चाहे बीजेपी में तो नहीं रहेंगे, ये तो तय जान लीजिए, सब हम ही से पूछ लेंगे। अरे तो अगर बीजेपी में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सपा में जाएंगे नहीं, कांग्रेस में जाएंगे नहीं, फिर बहन जी के पास जाएंगे क्या? अब देख लीजिए समय। आप तो बताइए ना। मैं तो बता रहा हूं, भविष्य वक्ता है, आपने बहुत सारा भविष्य बता दिया। आपने योगी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, बेचारे तीसरी बार जो है, चौथी बार जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी लगे हैं, आप जो है योगी जी को प्रधानमंत्री बना। अच्छा, मोदी जी में जब योग्यता नहीं रह जाएगी तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी चाहिए, तो बढ़िया टूल चाहिए ना, बढ़िया मशीन चलाने के लिए टूल चाहिए। तो योगी जी में वो गुण है, जातिवाद स्वभाव है राजनीतिज्ञों का, ये उन्होंने किसी सीखा नहीं है, यहाँ जलवायु में घुल गया है। उन्होंने देखा मुलायम सिंह ने किया, उन्होंने देखा मायावती करती रही, उन्होंने देखा कल्याण सिंह जातिवादी थे, उन्होंने देखा सब जातिवादी थे। बीपी सिंह से निकल करके जातिवाद आरंभ हुआ जो आज तक चल रहा है, इसे योगी जी ने देखा, वो छूते रहेंगे क्या? वो भी वही कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ब्राह्मणों ने जो जिंदगी भर किया, अब अगर उनके साथ हो रहा है तो उनको पीड़ा क्यों हो रही है? क्या ब्राह्मणों ने किया है? मतलब आप लोगों ने ही तो डिस्क्रिमिनेट किया ना। जितनी भी कास्टिज्म ओवरऑल डिस्क्रिमिनेशन था, वो किसने किया? भाई ये दलित है, ये पिछड़ा है,
ये सवर्ण है। आप गलत आरोप लगा रहे हैं ब्रजेश भाई। जी। ब्राह्मण ने सबको गले लगाया। आजान भुज सरचाप धर संग्राम जित खरदूषणम, ये लिखने वाला ब्राह्मण है। सब राम जी की भुजाएं इतनी बड़ी थी, सबको गले लगा लिया। ये महाराज मनु ने वर्ण व्यवस्था दी थी, जो क्षत्रिय थे बिना जाने आप न बोलिए। आप तो बूढ़े मोहन भागवत है नहीं कि परशुराम को लक्कड़हारा और बढ़ई बोल देंगे। आप तो बुद्धि वाले व्यक्ति ने, आप बुद्धिहीन तो है नहीं। ये बात महाराज मनु ने, मनुना मानवेंद्रा नाम सह अयोध्यापुरी निर्मिताम, जिन्होंने अयोध्यापुरी का निर्माण कराया था, स्वयंभू मनु, उन्होंने ये व्यवस्था दी थी कि कोई बेरोजगार न रह जाए। इसलिए कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं दे, जन्म न जायते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं। तो ब्राह्मण ने कहाँ दोषी है? तो उन्होंने काम का आधार बना करके लोगों को रोजगार दिया था। अब रोजगार लेने वाले अगर, लेकिन आप लोगों ने तो पैदाइशी सबको बांट दिया ना कि भैया जो पंडित पैदा हुए वो जो है वो श्रेष्ठ है, बाकी जो शूद्र अगर पैदा हुआ तो शूद्र ही रहेगा। अगर ये मैंने बांट दिया तो आज से आप ब्रजेश कुमार सिंह लिखना शुरू कर दीजिए। क्यों लिख दें? मैं यही कह रहा हूं, अगर मैं कायस्थ नहीं, अगर मैं कायस्थों में पैदा हुआ तो मैं कायस्थों में पैदा, आपने कहा कर्म आधार पर। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। नहीं, मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कायस्थ में पैदा हुआ, नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जो जिस जाति में जन्मा हुआ वही लिख रहा है। तो फिर कर्म आधार कहां हुआ? बात सुनिए, धर्मेंद्र शुक्ला इसलिए धर्मेंद्र शुक्ला लिख रहे हैं कि उन्होंने देखा कि ब्रजेश भाई, ब्रजेश श्रीवास्तव लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ सिंह, अजय कुमार सिंह बिष्ट थे, और कर्म उन्होंने जब साधुओं का अपनाया तो योगी आदित्यनाथ बन गए। लेकिन अच्छा, योगी आदित्यनाथ पर ब्राह्मण विरोध का चस्पा क्यों लगता है? उनके इर्द गिर्द आपको बहुत सारे ब्राह्मण नजर आ जाएंगे, जो है नौकरी के बाद भी उनके साथ ब्राह्मणों को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत सारे ऐसे, अब प्रदेश में भी अगर देखो डेप्यूटी सीएम जो है आपके ब्राह्मण बैठे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे हैं। आखिर आपको क्यों लगता है कि ब्राह्मण जो है यहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है? ब्राह्मण दो चीज़ें हैं। एक तो जो अपराधी हैं उत्तर प्रदेश में, उस जाति के अपराधी, उनके एक के खिलाफ भी कार्यवाही किसी को हुई हो बता दीजिए, हमें तो नहीं याद है। मैं रोज अखबार विकास दुबे को नायक मानते हैं क्या? अच्छा, तो खलनायक किसको माना जाए फिर? विकास दुबे को नायक मानते हैं? नहीं, नायक नहीं मानते हैं। हाँ। लेकिन क्या हम और जो अपराधी हैं उनकी जाति के, उनको हम नायक मान लें? तो फिर आपको क्यों लगता है कि पांचाला मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होनी चाहिए थी कि अहमद पर ही होनी चाहिए थी? बात बताइए, तमाम वो लोग हैं जिनके ऊपर महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया, उन पर कार्यवाही नहीं की गई। तमाम लोग 1-1 लाख के अपराधी हैं, क्रिकेट का मैच उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम MLC बने बैठे हैं। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? इस जातिवाद से अगर योगी जी बाहर निकल जाएं, इस भंवर से बाहर निकल जाएं, तो इस देश का सबसे बड़ा नेता है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर नहीं निकल पाए तो उनकी जगह फिर हेमंता बिश्वा शर्मा अपने आप तैयार हो रहा है, देश को एक बड़ा चेहरा मिल रहा है। आप देखिएगा, पूरा देश उस पर मोहर लगा रहा है। हेमंता को आप मानते हैं मतलब असम से निकलकर देश की राजनीति में आएगा, लोग लाएंगे, लोग करेंगे। वो भी तो कांग्रेसी थे, तो क्या बुरा? उनको भी भगवाधारी बना दिया। तो कांग्रेस आप तो विरोध करते हैं ना कि वो कांग्रेसी और जो लेफ्टिस्ट आकर के। मेरी बात सुनिए, मैं उन कांग्रेसियों को विरोध करता हूँ जो गंदे काम करने वाले हैं, जो रच बस नहीं पाए, जो अच्छे कांग्रेसी हैं, जो उसी में अर्जुन सिंह जैसे लोग थे जो सबको जोड़े रहते थे, उनकी निंदा क्यों नहीं होती? मणिशंकर अय्यर ब्राह्मण होते हुए भी निंदा के पात्र क्यों बनते हैं? तो आप सम्मानित नहीं होंगे, आप अपमानित होंगे। तो ये विचारणीय बिंदु होते हैं। अच्छा संतोष भाई, इस मंदिर निर्माण हुआ, मंदिर में बहुत सारे आयोजन हुए, अभी भी जो है मतलब दूसरा हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ मनाई, जो है बहुत सारे लोग का आमंत्रित किया। आपका आमंत्रण जो है कभी नहीं रहता। जरूरी है कि इकबाल अंसारी का जरूरी है। अच्छा, इकबाल अंसारी को तो वो मेन वही है जिसने राम मंदिर बनने में जिसके बाप ने 50 साल रोड़ा अटकाया, वो चंपत राय का साढ़ू है, असली रिश्तेदार वही है, वो वही यजमान होगा। कि हम ब्रजभूषण शरण सिंह भी दुखी नजर आ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं बुलाया गया इस आंदोलन में। मुख्य रूप में सब ये विनय कटियार जी, ब्रजभूषण सिंह जी, हम लोग सब थे। हम लोगों को शिकायत नहीं है, शिकायत यह है कि लता मंगेशकर सबसे बड़ी कार सेवक थी, वासुदेव गुप्ता उसी मोहल्ले के कार सेवक थे जहाँ बीड़ा चौक बना हुआ है। हमें हमारा मलाल अगर सुनेंगे तो आपको तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। कोठारी बंधु मेरी आंखों के सामने शहीद हुए हैं और उनके नाम पर एक चौराहा नहीं है। परमहंस रामचंद्र दास पूरा जीवन जिन्होंने 100 साल खपा दिया, उनके नाम पर ये लुटेरों ने एक चौराहा नहीं बनाया। श्रीमान अशोक सिंघल जिन्होंने पूरा जीवन लड़ाई लड़ी, उनके नाम पर एक चौराहा नहीं है। ये डकैतों ने अयोध्या को लूटने के लिए जो अड्डा बनाया है, वही सड़क रोज बनती है, रोज बिगड़ती है, रोज बनती है, रोज खोदी जाती है, तोड़ाई खोदाई। विनय कटियार भी दुखी हैं, विनय कटियार की बड़ी भूमिका थी। हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल थी।
विनय कटियार को किनारे किया गया, गलत बात है। और एक बात बता दें, जैसे आडवाणी जी किनारे किए गए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी को 350 तक पहुंचाया, और 400 का दम भरने वाले अभी देखिए 240 पर घप से गिरे हैं, घप से। अब तेल लगा रहे हैं। इतने बड़े रामलला, उतने बड़े मोदी जी अंगुली पकड़ के ले चल रहे थे। अब रामलला ने क्या किया, चंद्रबाबू नायडू को एक अंगुली उन्होंने पकड़ ली, एक नीतीश कुमार ने पकड़ ली, लेके चल रहे हैं। इतने बड़े मोदी हो गए। तो वो आडवाणी जी जिन्होंने 350 सांसदों को आपको दिया था, उनको आपने इग्नोर कर दिया। जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने पाप भोगा आपने देखा नहीं, 14 साल बिस्तर पर पड़े रहे, अपना मलमूत्र त्याग करते थे उसी बिस्तर पर। इन आतताई भाजपाइयों को ये दिन देखना पड़ेगा जो अपनों को किनारे कर रहे हैं। आडवाणी जी युग पुरुष हैं भाई साहब, बड़ा काम किया, बड़े दयालु हैं, मैं करीब से जानता हूँ, वो बड़े दयालु व्यक्ति थे। विनय कटियार एक बहादुर व्यक्ति जिन्हें किनारे किया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह जी जिन्होंने लाखों कार सेवक जो उधर से 6 दिसंबर को आ रहे थे ढांचा तोड़ने वाले दिन, सबको भोजन पानी कराया, उनको आपने चिट्ठी नहीं दिया। चिट्ठी देने के लिए आपके पास कंगना रनौत होती है, वो इतनी बड़ी एक नई गायिका हुई है, मोदी जी की नई फ्रेंड, नया फैन परिवार तैयार हुआ, वो आएंगी। इकबाल अंसारी पंचर जोड़ने वाला आएगा, वो शाहरुख खान आएगा बंदर जैसा मुँह लेकर कुड़बुड़ बुड़बुड़ करने, वो आएगा। आपको अच्छे लोग नहीं पसंद है, आपको अमिताभ बच्चन नचनिया बुलाए जाएंगे, अडानी अंबानी बुलाए जाएंगे, आपको शंकराचार्य अच्छे नहीं लगते हैं, आपको ये विदेशी फंडिंग देने और लेने वाले अच्छे लगते हैं, जगत गुरु शंकराचार्य अच्छे नहीं लगते हैं, आपको कार सेवकों का परिवार याद नहीं आया। वहीं राजेंद्र धरकार, दलित दिन भर रटते हो, वहीं 16 वर्ष का बच्चा मरा था राजेंद्र धरकार। भाई साहब मैंने वो दर्द देखा, मेरी आंखों की देखी हुई चीज़ें हैं, हमें तकलीफ है, इसलिए हम बोलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप 24 में आप लोगों ने जो है मतलब अयोध्या हारे, एक बदनुमा दाग लग गया जो है। कोई दाग नहीं लगा, पुण्य हुआ, हारना ही था, ऐसे लोगों को हारना ही था। अभी 27 में जब यहाँ के सभी एमएलए हार जाएंगे तब ये पूर्णाहुति होगी, आप देखिएगा, हम आपको फिर मिलेंगे। क्या सारे एमएलए हारेंगे? ये देखिएगा, वृथा न जाए देव ऋषिवाणी, हम भगवान राम के सच्चे अनुयायी हैं, देखिएगा एक नहीं जीतेंगे। पब्लिक नाराज है, यहाँ पुलिस के मुखबिर को अयोध्या का विधायक बना दिया गया, मुखबिरी करता था पुलिस की। आप क्या समझते हैं? क्या इसमें सरकार किसकी बनवा रहे हैं फिर? सब अयोध्या, सब अयोध्या में तो नहीं बनेगी, दुनिया में कुछ हो, अयोध्या हारेंगे। तो अगर योगी जी आप 27 से हार गए तो फिर 29 कैसे जो है? तो इसीलिए बता रहे हैं, दूसरा विकल्प हेमंता विश्व शर्मा है, तो योगी जी सुधार कर ले, क्या बिगड़ा है? अगर 52 लोग नाराज हुए तो उनको मना लेना चाहिए, अपने यहाँ भोज बुला लो ना। आखिर तो आप धनंजय सिंह को बुलाते हो, ब्रजभूषण सिंह को बुलाते हो, चुलबुल सिंह, बुलबुल सिंह, अजीत सिंह, सबको बुलाते हो ना, इनको भी बुला लो भैया। अंकुर रात तुम आ जाओ, सुनील दत्त द्विवेदी जी आप भी आए, उमेश द्विवेदी आप भी आइए, फलाने सब आइए, आप भी आइए, इनको भी बुला लीजिए। सलभमणि त्रिपाठी को ये सुलभ है हर समय ना। 29 में इस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह भी इशारों में दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या संतोष दुबे भी इस पर कोई दावेदार है क्या? देखिए ऐसा है, हम चुनाव में मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन समय आने पर घोषणा होगी, आज कहने से कोई फायदा नहीं है। नहीं मतलब मलाल है जब आपको लगता है ये सारे लोग जो है, अगर हराने लायक कोई नहीं मिला तो खुद लड़ेंगे, हराने के लिए ही लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, हराना नहीं, जीतने के लिए लड़ेंगे, लड़ा जाएगा। लेकिन आज ही क्यों कह दें इसको, आप इंतजार कीजिए। भूषण शरण सिंह दावेदारी कर रहे हैं, सुन रहे हैं चर्चाएं विनय कटियार की भी कि शायद वो भी मैदान में आ सकते हैं। नहीं, विनय कटियार का अधिकार बनता है, वो यहाँ के निवासी हो गए हैं, लड़ेंगे तो उनका सहयोग होगा, क्या बुरा है। और ब्रजभूषण लड़ते हैं तो अब इस बार वो अपने जिले में लड़े, एक बेटा तो है, क्या पूरा खानदान में विधायक सांसद हो जाइए। अरे राय तो शक्ति प्रदर्शन तो इसीलिए चल रहा है। ये सब हम नहीं जानते हैं क्या? हम भी जानते हैं, लेकिन ये देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन कथा का, प्रवचन का, ये पब्लिक इंटरटेनमेंट है। ये राजा जी गहनवा दे दो, रानी जी खजनवा दे दो, इन शर्मनाक ये जो भजन सुनाए जाते हैं, भजन नहीं है ये जो चुटकुले सुनाए जाते हैं। आज ब्राह्मणों ने कुछ जो ये ब्राह्मणों में कथावाचक नए निकले, पैसा कमाने की होड़ में सारी धर्म की सीमाएं मर्यादाएं तोड़ करके आगे बढ़ गए। जिस व्यासपीठ पर बैठ करके आपको धर्म का ज्ञान बांटना चाहिए, वहाँ आप राजा जी खजनवा दे खीस नहीं भरते करते हैं ना, ये फैलाएं, ये तो भिखारी महिलाओं का तरीका है। आप चद्दर फैलाते हो, राजा जी खजनवा दे दो, गहनवा दे दो। अरे आप गाइए ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी,
ये तो गाने नहीं आता आपको। आप तो मुझे लगता है अब सनातन के लिए भी एक लॉ एंड एथिक्स कमेटी बननी चाहिए कि सनातन में व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। बिल्कुल ये बननी चाहिए कि गोस्वामी जी ने जो लिखा था वो उस समय लिखा था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आज लिखना चाहिए हुमुक चलत रामचंद्र हिले सारी दुनिया, घूर दें लखनलाल तो कांपे। अगली वाली लाइन लिखेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। संतोष दुबे जी को अध्यक्ष बनाना चाहिए उस एथिक्स कमेटी का। नहीं, क्या बुरा है? क्या? अच्छा, अगर आप बना रहे हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। मतलब बनाना चाहिए क्योंकि आपको सब अनएथिकल लग रहा है। अब उग्र भारत की आवश्यकता है, और अगर हम अहिंसा परमो धर्मा करते रहेंगे तो दीपू चंद दास की तरह जिंदा जलाए जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा। कौन बचा पाएगा? भारत का प्रधानमंत्री गदा लेके खड़े हो जाएंगे, बोल मेरे बच्चे क्या चाहिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री और देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पब्लिक से नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? देखिए, ये ब्राह्मणों को गरियाने के लिए एक नया यूथ ब्रिगेड संघ परिवार ने तय किया है, और संघ परिवार का मुखिया स्वयं ब्राह्मणों को घटियारा और बटियारा बढ़ई और सब बताता है। आपके पवन पांडे का भी मैं बयान मतलब इंटरव्यू कर रहा था 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि पंडित, मैं उस माफी के साथ उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पंडित लतियाए जा रहे हैं। हाँ, एकदम सही कहा। क्या ये भाषा सही है? नहीं, ये यही शब्द अगर किसी और ने, गैर ब्राह्मण ने कहा होता तो आप झंडा बुलंद करके नहीं, मेरी बात सुनिए मेरी बात। मैं पवन का समर्थक कतई नहीं हूँ। उसने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया था बैठ करके, मंत्री रहते हुए, इसलिए मैं बहुत समर्थक नहीं हूँ उसका। लेकिन जहाँ जो बात सही हो, आज लतियाए नहीं जा रहे हैं क्या? पंडितों को लतियाए नहीं जा रहा। आप विकास दुबे कितना सम्मान दिया आप यही बात बताइए, विकास दुबे को तो आपने उलट पलट के घर भर को, जो नई लड़की आई थी खुशी दुबे, उसको 2.5-3 साल जेल में रखा। लेकिन जो और बाबूजी लोग हैं ये काहे नहीं जेल जाते हैं? ये कौन रिश्तेदारी है? मतलब विकास दुबे ने जो किया था उसको जस्टिफाई करते हैं। नहीं, मैं जस्टिफाई दोनों पुलिस कर्मियों को मतलब घेर कर भजनानंदी थे क्या वो? तो इसका मतलब इसका मतलब तो नहीं, तो फिर तो आप अनार्किस्ट वाली स्थिति में जाना। मतलब ये कि जो भी आए पुलिस को फूंकता जाए, जो भी प्रशासन को फूंकता जाए, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का राज कहाँ रहा? संतोष भैया, लॉ एंड ऑर्डर का ये मतलब नहीं है। पुलिस अगर वहां जा रही थी तो साथ में एक प्रशासनिक अधिकारी लिए जाते हैं, आप वो ऑर्डर देता, आप गोली चलाते, वो गोली चलाता। स्थानों की फोर्स जा रही है, उसने गिरफ्तारी दे दिया महाकाल में, उसको आप लाए गाड़ी पलट के मार दिए, और सारे अधिकारी, अभी तमाम अधिकारी, आपको लगता नहीं सठे साठे समाचारित? अभी तो आप बात करते हैं कि पता चला भैया समाचार ताई को जिसने 9 लोगों को घूल। मेरी बात सुनिए, ओवैसी के साथ क्यों नहीं हो रहा है? किसका कत्ल किया? अरे ओवैसी रोज भारत माता तक को गाली देता है। संविधान बदल दीजिए, कह दीजिए कि ये केवल हिंदुओं का और केवल हिंदू ही रहेंगे। ये देश तो हिंदुओं का ही है। कहाँ है? कहाँ है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द है। हम लोग परिवर्तन कराना चाहिए। कैसे? वही मैं कह रहा हूँ, संविधान कराएंगे कैसे करोगे? ये संविधान सेकुलर जो जिन्होंने बनाया गलत बनाया, जिसने बनाया गलत बनाया। सेकुलर क्या होता है? समाजवाद होता है। समाजवाद वो जो डाकू छबीराम को संरक्षण देता हो, जो फूलन देवी को मुक्त करता हो, हत्यारों को जो मुक्त कर देता हो, वो ये ऐसा संविधान। अगर संतोष दुबे को एक दिन का प्रधानमंत्री, मेरा एक सवाल, संतोष दुबे को अगर एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सबसे पहले वो क्या करेंगे? हम इस देश में जितने मुसलमान हैं उनको बांग्लादेश और पाकिस्तान का रास्ता दिखा देंगे, बता देंगे भैया आपका पुराना ननिहाल, ससुराल, ममिहाल, ददिहाल सब वही है। दूसरा काम, और वहाँ के हिंदुओं को बुला लेंगे भैया। दूसरा काम, पहले सुन तो लीजिए भैया, एक बात सुन। पहला बात समझ गया कि बाहर कर देंगे। और जो वहाँ हैं, मारे जा रहे हैं, पीड़ित किए जा रहे हैं, उनको बुला लेंगे, भैया तुम्हारा घर असली है, तुम यहाँ चले आओ। पहला काम ये होगा। दूसरा काम ये होगा कि ये जो संविधान में सामान्य वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है, सामान्य वर्ग के साथ, बड़े धैर्य पूर्वक सुनिएगा, ध्यान पूर्वक, हमको टोकिएगा नहीं, कि दलित आईएएस का बेटा वो भी आरक्षण का लाभ ले रहा है, दलित आईपीएस का बेटा आरक्षण का लाभ ले रहा है, और जो दलित बिल्कुल दलित पद शोषित है वो बेचारा किनारे पर खड़ा है, वो मजदूरी कर रहा है, घंटा घर फैजाबाद के घंटा घर में बिक रहा है, और ब्राह्मण का बेटा, क्षत्रिय का बेटा, कायस्थ का बेटा, वैश्य का बेटा, योग्यतम व्यक्ति होते हुए वो आरक्षण के किनारे लिए वंचित कर दिया जाता है। जब देश की आज़ादी चल रही थी, एक भी दलित सामने नहीं आया। एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दे कोई। लड़ा कौन? एक नाम बता दे कोई। लड़े हम ना, खून हमने दिया, हमने अपना हिस्सा भी आपको परोस दिया, और आप हमको हरिजन उत्पीड़न एक्ट में रोज जेल भेजते हो। शर्म नहीं आती तुमको? जिसकी खाते हो उसी को जेल भेजवाते हो। सर, जिसकी सालों तक आपने छाया बर्दाश्त नहीं की,
छाया नहीं बर्दाश्त की। जिसकी छाया हमने भिलनी के झूठे बेर खाए यार, क्या बात करते हैं। हमारे भगवान परशुराम ने रत्न ऋषि और रत्नावली यानी श्रवण कुमार के माता पिता का पैर छूकर सम्मान बढ़ाया। भगवान कृष्ण ने झूठे केले खा लिए। क्या और क्या सम्मान चाहते हैं आप? हम अपनी गर्दन आपके चरणों में रख दें? मतलब इतने सम्मान से बाकी सारे समुदाय की जिंदगी चल जाती, उनको नौकरी नहीं करने दिया, उनको सामान के कल्याण नहीं था, सब हमारे खेतों में काम करते थे, आज भी करते थे ना। आप क्या चाहते हो? पूरी जिंदगी वो आप ही के खेतों में काम करते अरे तो भाग्य हमने नहीं बनाया। आप अधिवक्ता है ना, आप अधिवक्ता है ना। हाँ है। आप अगर किसी को कंपनसेशन, अगर 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, उसको कंपनसेशन 1 लाख रुपए का ही दिलवाते हैं या उसको 4 लाख की मांग करते हैं? देखिए परिस्थितियां और देश काल तय करता है, हम नहीं तय करते हैं। आप तय करते हैं। आप क्या करते हैं? आप 1 लाख को मैं ब्याज सहित 4 लाख मांगते हैं कि आपने 4 साल इंतजार किया। अगर उसने जो है 70 सालों तक डिस्क्रिमिनेशन सहा, अगर आज उसको आरक्षण का फायदा मिल रहा है तो वो कहेगा नहीं कि यार मुझे, अगर एक आईएएस एक बार बन गया तो आरक्षण हमने बहुत सुना, अत्याचार सहा, अत्याचार किया क्या किया बता दें। हम तो आज देख रहे हैं हरिजन उत्पीड़न एक्ट में जेल भेजा जाता है और वो फर्जी बनाए जाते हैं। 1.5 लाख रुपए अभी मैं मनुस्मृति पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। एक सवाल का प्रश्न का बाद में अभी उत्तर दे देता हूँ। एक प्रश्न करता हूँ। मेरे गांव का एक दलित लड़का है, उसने 7 लोगों पर हरिजन उत्पीड़न एक्ट लगवाया। अभी उसको बाइक खरीदनी थी, मोटरसाइकिल, किसी ने उसको सलाह दिया कि एक हरिजन उत्पीड़न एक्ट लगवा दो। उसने लगवा दिया एक चौधरी के ऊपर, वर्मा के ऊपर, ले लिया उससे 60,000 रुपये, नई गाड़ी खरीद लाया। यही धंधा, ये दलित के नाम पर धंधेबाजी हो रही है। आपकी बहन बेटियों के साथ धंधेबाजी तो डॉरी एक्ट पर भी होती है। धंधेबाजी तो आप इस तरह से आप अगर बात करते, कोई भी किसी के ऊपर यौन उत्पीड़न कोई भी आरोप लग जा, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल जो मंशा थी जो भी कानून बनाने का, उसे खत्म कर देना। एक बात बताइए, जब 1000 महिलाएं जंतर मंतर पे बैठ के ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगा रही थी आरोप, तब आपका कानून कहाँ तेल लगा रहा था? आपका संविधान कहाँ बैठा था? आप बताइए ना। ये जबरदस्तों के लिए नहीं है, ये अनावश्यक पीड़ित लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है। मानस में समर्थ का नहीं 200 गोसाई। हाँ, रवि पावक सुरसर की नहीं तो मोदी जी करें तो रासलीला, अगर हम आप कर दें तो चरित्र ढीला, कैरेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। अगर संविधान बनाइए सबके लिए बनाइए ना। स्मृति ईरानी को आपने काहे किनारे कर दिया? काहे भैया कंगना रनौत को ले लिया? यही सब खेल हैं, पब्लिक जानती है, सब जानती है कि जब अच्छा, मनुस्मृति का बहुत जबरदस्त तरीके से संतोष जी विरोध होता है। मनुस्मृति को कहते हैं कि इसने सबसे ज्यादा जातिवाद का जहर मनुस्मृति ने पढ़ा कि नहीं आपने? नहीं, मैंने नहीं पढ़ लीजिए, इसीलिए आपसे पूछ रहा। मनुस्मृति का पहला श्लोक है, मनु जाने रहिएगा, ब्राह्मणो ही जायमानो पृथिव्याम द्विजायते ईश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये। इसकी व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने की। उन्होंने कहा कि महाराज मनु ने लिखा है कि ब्राह्मणों के मन मस्तिष्क में अपार ज्ञान विज्ञान भरा है, इन्हें खोलकर बांट देना चाहिए। बांट नहीं रहे हैं पंडित जी, किसको नहीं दे रहे हैं? अंबेडकर को किसने पढ़ाया? दलित ने पढ़ाया, पंडित जी ने पढ़ाया, पेशवाओं ने पढ़ाया। बदले में क्या किया? अंबेडकर ने धोखा किया उनके साथ। हमने सबके साथ किया, सबका सम्मान बढ़ाया। और कृष्ण भगवान के गुरु भी शांडिल्य ऋषि ब्राह्मण थे। भगवान राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी, वो भी ब्राह्मण थे। सबको तो हम ब्राह्मणों ने दिया। ब्राह्मणों से चिढ़ इस बात पर लोगों को है कि ब्राह्मण अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है, सुगंधित होता है, देखने में सुंदर होता है। अब आप काना हो तो हम क्या कर लिए? आपकी एक आँख नहीं, अब आप रामदेव हो तो हम क्या कर ले? आप पौने 2 आँखें वाले हो तो हम क्या करें? आईएएस संतोष वर्मा ने जिस तरह की टिप्पणी की वो अभी भी सुरक्षित है। अनिल मिश्रा ने एक टिप्पणी की, वो जेल के अंदर। यही तो इसको गांव में हमारे यहाँ छिनर झप कहते हैं, पॉलिटिकल छिनर झप। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सारा विवेक मर जाता है। मोहन यादव का अंतिम संस्कार होने वाला है राजनीति में, तो उन्होंने ऐसा काम कर दिया। अनिल मिश्रा हीरो है, इस देश के हीरो हैं। आज नहीं कल देखिएगा हीरो बनेंगे। हैं, उन्होंने कहा अंबेडकर का कोई योगदान ही नहीं है संविधान सही सही कहा उन्होंने। क्या गलत कहा? आप बता दीजिए क्या गलत कहा? आपको लगता गलत कहा? आप बता दीजिए क्या गलत कहा उन्होंने? अंबेडकर एक अच्छे व्यक्ति थे निसंदेह, चूँकि ब्राह्मण गुरु के शिष्य थे इसलिए हम भी वो मानते हैं कि वो अच्छे रहे होंगे। हमने देखा नहीं है लेकिन सुना है। अंबेडकर ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर यहाँ रहेंगे तो देश में एक और विभाजन होगा। अच्छी बात कही उन्होंने, कुछ चीज़ें उनकी बहुत अच्छी थी। लेकिन अंबेडकर को जब बौद्ध से जोड़ दिया गया, बौद्ध से, तो बौद्ध जो एक कायर और डरपोक किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पिता का आदेश न मान करके पाटलिपुत्र पर हमला न करके कपड़े उतार करके सन्यासी बन गए।
मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी मोही नारी तब संपत्ति नासी। तो जब ऐसे डरपोक लोगों को हम भगवान मान लेंगे तो वो नाश करा देंगे। भगवान कौन होता है? कृष्ण की तरह है। हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् दुष्टत कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मारे जाओगे अर्जुन तो स्वर्ग का दाता कृष्ण सामने है, जीतोगे पूरी पृथ्वी पर राज करोगे, इसलिए मारो आतताइयों को। ये ईश्वर की वाणी होती है। ये ईश्वर की वाणी थोड़ी है कि जीव हत्या मत करो। अब आप में विरोध मतलब मनुस्मृति में दलितों का विरोध नहीं किया, कहीं नहीं है। बता दीजिए, दिखा दीजिए। हमने तो बताया, उदाहरण दिया। आप क्यों मनुस्मृति को लेकर के मायावती से लेकर सारे लोग मनुस्मृति के पीछे पड़े? जमुने पेड़े में ज्यादा फल होता है ईटा वही मारा जाता है। एक लाइन में जान लो, जमुने में आम भरा होता है, लोग आप कोनो खाली पेड़ पे ईटा मारो कब हो है? बाबा जी का वो गोरखपुर में कहावत कही जाती है, छोड़ा है सियार भाई तरकुले के आशा, ये तो लटकल रहल बरहो मासा। कहते सुन ले हो ना। तो ये है ब्राह्मण जो है वो लाल लाल फलदायक वृक्ष है, जिसकी गरज हो चढ़े कबीरा पेड़ पे, दीन जटा लटकाए, जेके जितनी गरज हो आवे काट काट ले जाए। हमारा विरोध सदियों से होता रहा। हमारा विरोध सहस्त्रबाहु ने किया, क्या उखाड़ पाया? पूरा वंशनाश करा दिया। हमारा विरोध आप देखते जाइए सिलसिलेवार, सनकादि ऋषियों का विरोध, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 ऋषियों ने, भगवान के वो नियमित दर्शनार्थी थे, जाते थे, उनका विरोध जय और विजय ने किया। शापित हो गए। 3 योनियों तक उनको कंस और चाणूर बनना पड़ा, उनको रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा, उन्हें हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बनना पड़ा। हमारा विरोध कब नहीं हुआ? और हर अच्छे का विरोध होता है। क्यों होता है? कि पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, हम पैलागी कर ले बाकी खुश ना। यही तो वही विशेषता है, जहाँ हमारा श्रृंगार है। अब उसने कहा पंडित जी पाँव लगी हमारे धम्म से, और भिक्षा पे हमारे जी रहा है भिखारी वो। अरे वो सिंपल दूध बेचने वाला वो हमारी भिक्षा पर जीवित है और हमको धमका रहा है। यानी आने वाले समय में उसकी जगह बदल दी जाएगी, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। नहीं जाएगा तो वो कैंसर पूरी भारतीय जनता पार्टी को, मतलब आप धमका रहे हैं जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा, ये गलत क्या है? गलत क्या है? बाकी कौम कहाँ से, बाकी बेचारे कहाँ गए? नहीं, गलत हमने क्या कहा? वो छत्री हित के बात कर रहे हैं, आपका विरोध हो रहा है। हमने छत्री का विरोध किया क्या? मतलब हमने किया विरोध क्या? तो आप ब्राह्मण हित, सब तरफ ब्राह्मण ही मलाई क्यों खाए? कहाँ मलाई खा? बाकी सब। अरे यार वोट हम देते हैं, आप 5 MLA, वोट तो हम भी देते हैं ना। 5 MLA हैं। अरे वोट तो हम भी देते हैं ना। आप 4% वोट आप हैं, 4% से ज्यादा नहीं है यार। 20% 18% वोटर हैं। आप काहे 4 कह रहे हो? हाँ 20%। आप इसी कॉलोनी में चले जाइए, 90% ब्राह्मणों के परिवार हैं। किसी कॉलोनी में चले जाइए, ब्राह्मण आपको हर जगह दिखेगा। शहर में ज्यादातर चंदन लगाने वाले जो आपको, सब ब्राह्मण चंदन लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, सभी लगाते हैं। कायस्थ उन्हीं के सगे भाई वो भी लगाते हैं, छत्री उन्हीं के भाई, हम भी लगाते हैं, वो भी हमारे भाई, वो भी दिखते हैं। तो हम तो सबके, ये स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। सीधे तौर पर ये आप धमकी दे रहे हैं कि अगर ब्राह्मण का हित करोगे तो सत्ता पे रहोगे, नहीं तो नहीं। तो ये बात तो सही है। मान लीजिए जो ब्राह्मण से जन बैर करो, क्योंकि ब्राह्मण से परमेश्वर हारे हो। राजा बलि को ठगने के लिए भगवान ने यही रूप बनाया था। राजा बलि थे, ब्राह्मण थे, पूरी दुनिया को हरा दिया था उन्होंने। जब ब्राह्मण लड़ने पर आता है तो बलि हो जाता है, सबको जीत करके, और सब दान कर देता है। ये त्यागी होता है। इसे क्या चाहिए? ब्राह्मण ने किसी को कुछ लिया नहीं है, दिया है क्या? किस को नहीं दिया है? आप बता दीजिए। मुलायम सिंह खुद कहते थे हम राम आधार दीक्षित के चेले हैं, हम जगन्नाथ मिश्रा जी को अपना आदर्श मानते हैं, हम जनेश्वर मिश्रा के छोटे भाई हैं, ये सभी कहते थे। मायावती खुद कहती हैं कि एससी मिश्रा हमारे लिए आदरणीय, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी न होते तो हमें समाजवादियों ने उस दिन मार डाला था। ब्राह्मण ने तो सबके लिए किया। हम तो कल्याण सिंह की तरह नहीं है कि भैया हमारे सुनी नहीं गए, मुख्यमंत्री नहीं बने, अब हम राम से और राम जन्मभूमि से और भाजपा पिंड छोड़ते हम सब भाजपा के साथ चले, सपा के साथ चले जाएंगे। ब्राह्मण ने तो नहीं किया। ब्राह्मण विपन्न परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब तक खड़ा रहा है। गालियां, एक खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। अब अगर नहीं सुधरे तो भाई सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, समझ लेना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मण जब किसी के लिए रखाता तो यहाँ नहीं रखाता है। कहाँ रखाता है वो आप जानते हैं। वो मुस्कुराते हुए बात करता है। अगर ब्राह्मण का मुस्कुराना, सांप का यूं खड़े होना, चीते का पीछे हटना, ये सब खतरे की घंटी होती है। ब्राह्मणों ने आजकल अपना जो केस है, मुख्य केस, वो अलग जगह रखा लिया है। अब समझने वाले समझदार हैं, समझ लें, न समझें 27 में ठीक से समझेंगे। दोनों सबके समझ में आएगा, 29 में भी समझ में आएगा
क्योंकि अब ब्राह्मणों में ये बात होने लगी कि किसने 19 मुख्यमंत्रियों को रखा था, कौन वो दल था जिसने एक साथ 19 मुख्यमंत्री रखे थे। हेमवती नंदन बहुगुणा, शुरू कर दें, आपको सुना दें क्या? पंडित सुखराम, हाँ, मंगत राम शर्मा, विद्याचरण शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला, मनोहर जोशी, बिंदेश्वरी दुबे। क्या अब लौट चले वाली स्थिति है क्या? अगर सावधानी हटेगी तो ये यात्रा पीछे बढ़ेगी, अब आगे के बजाय पीछे जाएगी। बस इतने हैं कि हम जहाँ चल रहे हैं वो लोग ठीक से रहें, हमारा हृदय स्वागत करें। और ये जो वामपंथियों को प्रदेश अध्यक्ष बना के हमको गरिवा रहे हैं ना, इसके परिणाम के लिए भी सावधानी उनको रखनी पड़ेगी। और पूरी लड़ाई में देख लीजिए राम जन्मभूमि। आखिरी सवाल सिर्फ इतना, राम जन्मभूमि, रामलला का मंदिर बन गया है, जो कोटि सनातनी हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं। आखिर में एक बार केवल सनातनियों से अपील कर दीजिए कि उन मंदिर आए या ना आए। नहीं, अरे यार क्या बात करते हैं। आखिर में सिर्फ आप जैसे बुद्धिजीवी देश के बड़े व्यक्ति से इसीलिए कह रहा हूं, आपकी अपील सबसे है, क्योंकि आपने इतनी खामियां बताई हैं कि आपसे लोग सुनना चाहते हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया के सनातन धर्मी रामलला के दर्शन करने हमें। मंदिर छोटा बना या बड़ा बना ये विषय नहीं है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक तैयार हुआ है। ठीक है, जहाँ तमाम ईमानदार होते हैं, 4 से चोर भी होते हैं, तो उन चोरों को भी जीने दीजिए, क्या करना है। लेकिन हमें दुख इस बात का रहेगा कि जो लोग हमको सिखाते हैं जटाजूटधारी कि 5 बच्चे पैदा करो, खुद शादी नहीं करते हैं, खुद विवाह नहीं करते, काम नंबर 2 चला रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं, सब झूठी बातें हैं, सब बिगड़े हुए लोग हैं, सब का लंगोटा ढीला है, गीला है, हाँ, बस ऊपर से चेहरा नीला पीला हरा ये सब है, अंदर से सब बिगड़े लोग हैं। तो मेरा अपना अनुभव है, और मैं देश के उन लोगों जो पूर्णकालिक बने घूम रहे हैं, जो जटाजूटधारी बने घूम रहे हैं, अगस्त की तरह, कपिल गौतम कणाद की तरह शादी करें, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करें, अच्छे बच्चे पैदा हों, जो शक्तिशाली हों, देश को ऊर्जा दें। और सभी सनातन धर्मियों से एक निवेदन कि मंदिर रामलला के मंदिर में आवें, दर्शन करें, और दबा के 2-4 दिन रह के दर्शन करें, और कुछ लिख कर जाएं। हालांकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थापक तो वही बैठे हुए हैं, हर डाल पे उल्लू बैठ गए यहाँ। लेकिन आप लोग आइए, दर्शन कीजिए, रामलला के दर्शन से जीवन कृतार्थ कीजिए, हजारों वर्ष की तपस्या को स्वीकारते हुए दर्शन कर चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। तो बिल्कुल ये थे संतोष दुबे। ये पूरा इंटरव्यू बेहद ही विस्फोटक है, और बेबाक अंदाज में संतोष दुबे ने अपना दर्द भी बयां किया और बेबाकी के साथ अपनी बात भी कही। लेकिन इन सब के बीच लबोलबाप सिर्फ ये है कि सनातन अकाट्य सत्य है, जिसे ना कोई खत्म कर सकता है, ना कोई कमजोर कर सकता है। और यही वजह है कि अयोध्या तमाम खामियां भी हो सकती है मंदिर के निर्माण में या मंदिर की व्यवस्था में, लेकिन सनातन चूंकि प्रभु राम की मर्यादा से जुड़ा हुआ ये सनातनी अकाट्य सत्य है और अनवरत चलता रहेगा। नमस्कार।